डेविड गॉगिंस, आपने उसकी रील्स देखी होंगी, आपने उसका स्टेटस लगाया होगा, बट क्या आपने कभी जेन्युइनली उस बंदे के उस ब्लूप्रिंट को फॉलो किया है जिस वजह से वो आज इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, इतना ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है एंड इतना ज़्यादा एक्शनफुल है? बिकॉज आपने हमेशा उसके मोटिवेशन, चीखने चिल्लाने वाले मोटिवेशन को देखा है एंड आपने कभी उसके डार्क साइकोलॉजिकल, यू कैन से, कि उन ट्रिक्स को नहीं देखा, उन ब्लूप्रिंट्स को नहीं देखा जिसकी वजह से वो कभी भी काम रुकता नहीं है, उसका कभी भी मोटिवेशन खत्म नहीं होता है। बिकॉज ही इज नॉट अ डिफरेंट गाय, ही इज नॉट अ सुपर हीरो। आज मैं उसकी कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा, बट आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसके 3 ऐसे साइकोलॉजिकल हैक्स जिसकी वजह से वो इतना एक्शनेबल है एंड हमेशा वो रेडी टू वर्क रहता है। लेट्स गेट टू द वीडियो। डेविड गॉगिंस जब 130 किलो का था, मोटा था, भद्दा था, तब उसने कोई ऐसा चूर्ण नहीं खाया, कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं ली जिससे वो इतना ज्यादा हार्ड वर्किंग हो गया। उसने एक ऐसा लेसन, एक ऐसी ट्रिक फॉलो करी जिसकी वजह से वो आज इतना ज्यादा ऊपर है। द रूल नंबर 1, द लेसन नंबर 1, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। वो आईने के सामने खड़ा हो गया एंड उसने कहा कि तू मोटा है, तू भद्दा है, तू बेकार है, तू अनहेल्दी है, तू टायर्ड है, पर अब हम मेहनत करेंगे। लेट्स डू इट। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आईने के सामने अपनी पर्सनैलिटी को उतार कर नंगा खड़े हो जाओ एंड आपको बस अपने आप से कहना है कि जो है सो है। whatever you are into, मतलब family problems, your health issues, whatever it is, but these are just excuses guys, big excuses for yourself। आपको उन excuses को हटाना होगा। पहले आपको ये accept करना होगा that you are not doing the work, just because of you everything is going bad, so you have to focus on working। एंड आपको सबसे पहले आईने के सामने ऐसे ही खड़े होकर अपने आप से पहले एक्सेप्ट करवाना है कि वाई दिस इज द रीजन। हम क्या करते हैं बेसिकली, अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, हम हार रहे होते हैं, तो हम कहते हैं हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते एंड हमारे पास इम्यूनिटीज नहीं है, हमारा घर अच्छा नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, एक्सेट्रा। बट दीज आर जस्ट एक्सक्यूजेस, यू नो इट। आप एक्चुअली में, आपके पास टाइम है, आपके पास लोग अच्छे हैं, सब कुछ है, और अगर नहीं भी है तो भी उतना बड़ी कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। दिक्कत ये है कि आप नहीं मेहनत करना चाह रहे हैं। लोगों ने बहुत ज्यादा नीचे से भी उखाड़ा है एंड व्हेन आई से दिस आई मीन इट गाइस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साइंटिस्ट हो गया, बहुत सारे फिल्म स्टार जो ऐसे स्लम्स से आते हैं जहाँ पे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वहां से भी कोई बड़ा बनेगा, बट दे बिकेम। सो दैट्स द थिंग विद यू। आपको पहले प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना होगा एंड अपनी बुराइयों को भी एक्सेप्ट करना होगा। बिकॉज जो बदलाव का, जो चेंजेस का पहला रूल होता है वो यही होता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के बाद ही बदलाव शुरू होगा। पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू आर द प्रॉब्लम, not your amenities, not your parents, or not your friends either। And most powerful rule of David Goggins, so it says कि the 40% rule। जब भी आपका दिमाग कोई चीज या फिर आपकी बॉडी कहीं पे आपको कहती है कि अब मैं थक चुका हूँ, तो डेविड गॉगिंस के हिसाब से तब आपकी बॉडी ने उसकी कैपेसिटी का सिर्फ 40% यूज किया था। लाइक जब आप पढ़ने बैठते हो 20 मिनट बाद ही आपको लगने लग जाता है लेट्स टेक अ ब्रेक। आपका दिमाग कहता है कि अब ब्रेक ले, थोड़ा देर रेस्ट कर फिर पढ़ना। या फिर आप सुबह उठ रहे होते हो, वेकअप टाइम, तो आप 5 बजे का अलार्म लगाए, बट आपका दिमाग बोलता है 5:10 तक सो। इन रियलिटी आपकी स्लीप 7 घंटे में कंप्लीट हो गई थी, बट आपका ब्रेन बस आपको, आपके आलस को फुलफिल कर रहा है एंड वो एक गवर्नर की तरह काम करता है। जब आप थकने वाले रहते हो उसके पहले ही वो एक्चुअली में रोक देता है। वो सिर्फ आपकी कैपेसिटी का 40% यूज करता है, 60% अभी भी बचा हुआ है। सो जब भी आपका दिमाग नेक्स्ट टाइम से बोले कि अब तू थक गया है, अब ब्रेक ले ले या फिर अब थोड़ा सा और सो जाओ, तब आप ये चीज याद रखो कि वो आपके 40% में, आपको 60% में पहुंचना है। आपको 60% पूरा कंप्लीट करो ना करो, लेकिन आपको 60%, 20%, 30%, लिटरली मतलब उस 40% जहाँ पे आप अभी हो, उस 40% कैपेसिटी को पुश करना है एंड आपको लिमिट्स को क्रॉस करनी है। बिकॉज द रियल ग्रोथ विल स्टार्ट जब आप बोर्डम और पेन से गुजरोगे, नॉट जस्ट कि आप बैठे बैठे सिंपल काम करोगे। कभी भी डिसिप्लिन बंदे से पूछोगे तो वो बंदा पेन के बारे में बात नहीं करता, बिकॉज ही इज नोन कि वो काम ही है मेरे लिए, मैं वो काम पे ही हूँ। इट इज नॉट अबाउट कि वो आपको दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है, बट इट इज अबाउट यू। आपको खुद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए एंड आपको 60% को यूज करना है। आपको लिमिट्स को पुश करनी है, दैट इज द सेकंड रूल।
the third rule and it says taking souls winning the unseen war. इसका मतलब ये है कि आप कुछ ऐसा करो like you have to work hard until आप लोगों को सोचने पे मजबूर कर दो कि ये बंदा रुकता क्यों नहीं है। आपका सेल्फ डिसिप्लिन इतने लेवल का होना चाहिए। बट द मेन पॉइंट ऑफ दिस होल रूल इज आपको दिखावे नहीं करने, आपको किसी को बताना नहीं। नो मैटर आपके कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, नो मैटर आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, नो मैटर आपके आसपास के क्लासमेट्स एक्सेट्रा लोग क्या कर रहे हैं, आपको सिर्फ फर्क पड़ना चाहिए अपने आप से। इट इज नॉट कि आप सेल्फिश बन रहे हैं, इट इज अबाउट कि आपको बस दिखावा पसंद नहीं है। बिकॉज वेन योर ब्रेन गेट्स अटेंशन फ्रॉम हार्ड वर्किंग इट वॉन्ट्स की मतलब बेसिकली आप समझोगे अगर आपको हार्ड वर्क करने से अटेंशन मिलने लगी ना, आपको प्रेजिंग मिलने लगी, आपको लोग अच्छा बोलने लगे ना, तो आपका ब्रेन उसको फेक करेगा। बिकॉज हम हर चीज का एक शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। until unless you do that hard work really, द पॉइंट इज कि आपको दिखावा नहीं करना है, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको स्टेटस लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं डेविड गॉगिंस की स्पीच फॉलो किया, मैंने टासा की वीडियो देखी या फिर मैंने एनीथिंग कुछ भी किया। आपको सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है। मार्क मेंसन ने भी अपनी बुक में कहा है कि जब रियल ग्रोथ है वो तभी स्टार्ट होगी जब आप सेल्फ डिसिप्लिन पे डिवोटेड हो जाओगे। आप सेल्फ डिसिप्लिन के अलावा और कुछ नहीं करोगे। आप सेल्फ डिसिप्लिन, आप अपने काम को रोज कर रहे हो, जिस काम को करने से आपको ब्रेन डरता था, and you are not just doing it, you are doing it silently. That there is a difference. कुछ लोग काम करते हैं बट दिखावा हजार करते हैं। एक मतलब लाइन है बहुत शायद लोगों को पता भी होगी कि काम करे थोड़ा सा एंड बात करे गाड़ा भर, मतलब वही वो बहुत सारा यू कैन से कि बहुत ज्यादा बात करते हैं लोग बट दे नेवर वर्क। सो इट इज अबाउट दैट कि लोग बात बता तो रहे मैंने मेहनत करने वालों बट दे डोंट डू। आपको अकेले रहना सीखना होगा एंड आपको अकेले मेहनत करना सीखा। इट इज नॉट अबाउट सेल्फिशनेस और एनीथिंग एल्स। ये सेल्फिशनेस नहीं है। सेल्फिशनेस वो होगी कि आप मेहनत कर रहे हो, किसी को बता भी नहीं रहे हो, बट व्हेन समवन आस्क्स एंड व्हेन समवन रियली नीड्स गाइडेंस तब आप उसको नीचे गिरा दो या फिर आप अपने आप से ऊपर किसी को मान नहीं रहे हो। इट इज सेल्फिशनेस। सो दीज आर द थ्री थिंग्स यू शुड नो अबाउट डेविड गॉगिंस। एंड मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता आप डेविड गॉगिंस के फैन बनो, उसको हीरो मानो या ना मानो, या फिर आप किसी और के फैन बनो। द थिंग इज आई जस्ट वांट कि आप उनके स्टेटस लगाना बंद करो, आप उसको रियल रूल्स को फॉलो करो, आप उसकी ब्लूप्रिंट को देखो एंड आप मेहनत करो। जस्ट उसके उनको देख कर मत रहो कि वो चिल्लाने वाला मोटिवेशन के पीछे मत पड़ो। एंड अगर आप सच में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कमेंट करो अनबीटेबल। एंड वीडियो वॉज मे बी लेस एडिटेड because I really don't want my audience to be to get dopamine here. मैं यहाँ भी नहीं चाहता कि आपका ब्रेन में भी आपको मेरी हर वीडियो देखने से शायद मना करेगा because videos are less edited, but the knowledge and the raw point is unfiltered same and I don't want कि मैं इस चीज़ में sacrifice करूँ। मैं एडिटिंग में जानबूझ के sacrifice करता हूँ because I don't want कि आपको यहाँ से भी dopamine मिले। Let's just create less dopamine. And there are other reasons as well. So stay hard, guys. Yep.